शुरुआती मोनेटाइज करने के लिए पहले तो मोनेटाइजेशन के लिए आपको सब्सक्राइबर व्यूज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। डे 1 से आप मोनेटाइज कर सकते थे, गूगल एडसेंस लिंक कर सकते थे। अब क्या होता है, आपके कंटेंट को रिव्यू किया जाता है। गूगल ये देखना चाहता है कि आपका कंटेंट, आपके कंटेंट पे ऐड चलाने लायक है कि नहीं, आपका कंटेंट का क्वालिटी कैसा है, कैमरा क्वालिटी कैसी है, आप कुछ अभद्र भाषा का तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बंदूक तो नहीं चला रहे उसमें, है ना, पॉलिसी के अगेंस्ट तो कुछ कंटेंट नहीं बना रहे हैं, ज़्यादा हवाबाजी तो नहीं मार रहे हैं, है ना, इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं। सारी चीज़ें वो देखता है, फिर लगता है कि आपका कंटेंट सही है, फिर अप्रूव कर देता है। 2-3 दिन का टाइम लेता है, अप्रूव कर देता है। उसके बाद जब भी आपके वीडियो पे व्यूज़ आता है और जब भी एड्स रन होते हैं, जितना व्यूज़ आएगा उतना ज़्यादा एड्स, और ये देखिए टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है कि आपको पैसा कितना मिलेगा। अब एग्जाम्पल के लिए जो जिस तरह का कंटेंट मैं बनाता हूँ, तो मोटा मोटी पकड़ लीजिए, अगर मुझे महीने के 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, इससे ज़्यादा ही आता है, बट 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं तो आराम से मैं $1500 से $2000 1 मिलियन व्यूज़ का कमाऊंगा। लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो की। शॉर्ट पे सिर्फ अफिलिएट प्रोडक्ट आप टैग कर सकते हैं, वहाँ से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो 1 मिलियन पे $1500 से $2000 जो हो जाते हैं लगभग 1 लाख से ऊपर, $2000 हो गया 1.5 लाख से ज़्यादा, है ना। तो 1.5 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाएगी 1 मिलियन व्यूज़ आएगी तो। और 1 मिलियन व्यूज़ लाने के लिए अगर मान के चलो आपके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर है और 50,000 एवरेज व्यूज़ आ रहा है हर वीडियो पे, है ना, तो कम से कम 20 वीडियोस डालनी पड़ेगी। और कई बार क्या होता है कि आपने जो पीछे वीडियोस डाल रखे रहते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत व्यूज़ आता है और नए वाले पे भी थोड़ा व्यूज़ आता है, तो 1 मिलियन इजीली अचीव हो सकता है। और शॉर्ट्स को भी आप थोड़ा सा कंसीडर करिए, शॉर्ट्स भी बनाइए, शॉर्ट्स को लॉन्ग को सेम चैनल पे हम रख सकते हैं, ठीक है। अफिलिएट कैसे कर सकते हैं शॉर्ट्स में, उनके लिए मैं बताऊंगा। जैसे मान लो जो लाइफस्टाइल कंटेंट बनाते हैं, जो कपड़ा दिखाते हैं, जूता दिखाते हैं, बैग के बारे में बनाते हैं वीडियो, या फिर एक इंस्टाग्राम वाला चैनल जो दिखाया था जिसपे बंदा क्लीन करने वाला जो वीडियो था, है ना, तो क्लीन करने वाला वीडियो में उस तरह के वीडियोस अगर आप डालते हो यूट्यूब पे, तो आप वो प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली टैग कर सकते हो। यूट्यूब पे एक नया फीचर है, यूट्यूब शॉपिंग अफिलिएट प्रोग्राम, है ना, पता है सब किसको किसको पता था पहले से? अच्छा, तो जो लोग शॉर्ट्स बनाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप देखिए कि आपके वीडियो पर कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है जिसको हम लगा सकते हैं, है ना। कई लोग मोबाइल का मान लीजिए रिव्यू करते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो मोबाइल अगर फ्लिपकार्ट पे है तो उस फ्लिपकार्ट वाले लिंक को हम उस वीडियो पे लिंक कर सकते हैं, और जब भी कोई क्लिक करके बाई करेगा तो उसका पैसा हमारे जेब में आएगा, ठीक है। तो अफिलिएट हो जाता है। दूसरा स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप मतलब जब आपका चैनल फेमस हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था 1 लाख सब्सक्राइबर कम से कम 1 लाख होगा तो थोड़ा सोचिएगा कि पैसा वैसा ठीक ठाक बनेगा। पहले 1 लाख से पहले आपको पैसे की तरफ देखना भी नहीं है, पैसा कितना बन रहा है कितना नहीं बना, 500 आया कि 5 लाख रुपए आ रहे हैं, मत देखिए। कम से कम 1 लाख हमारा गोल होना चाहिए ऑर्गेनिक। उसके बाद आप कम से कम मिनिमम जो कमाओगे 6 फिगर में कमाओगे। 6 फिगर मतलब मिनिमम लाख रुपए तो आएगा हर महीने, ठीक है। कुछ कह रहा है कोई? अच्छा, ठीक है, आते Q&A पे भी आएंगे। तीसरा है ओन प्रोडक्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर्स क्या करते हैं, खुद का भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, चाहे कोर्स होता है या ई बुक होता है या फिर कोई फिजिकल प्रोडक्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा टेक बर्नर का नाम सुना होगा आपने। टेक बर्नर ने अपनी घड़ी लॉन्च करी थी, है ना, 5-7 हज़ार रुपये की घड़ी बेचता है वो। उसने मोबाइल पे स्क्रीन जो पीछे लगाते हैं कवर वगैरह, उसका भी उसने लॉन्च किया था। कपड़े भी उसने किए हैं। तो उसके लिए आपको एक अलग बिजनेस वाला माइंडसेट लेके चलना पड़ता है कि मुझे ये सब भी करना है, या फिर ऑलरेडी आपका बिजनेस है तो वो वाले प्रोडक्ट्स या वो सर्विस आप अपने कंटेंट के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। तो 3 तरीकों से आप मोनेटाइज कर सकते हैं। और इसी जैसे इन्हीं 3 में इतना पैसा आप बना लेंगे कि बाकी के प्रोफेशन वाले हैरान रहेंगे, भाई करता क्या है। मैंने आज तक कभी अपनी ऑडियंस से मैंने पैसा नहीं लिया। अब यहाँ के लिए भी जो आप सोचेंगे 100 रुपये लिया गया है तो मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। ये जो समोसा वोसा खाए दबा के ना, इसी का पैसा है। तो
और साथ साथ में थोड़े सीरियस लोग आए जो करते हैं, इसलिए 100 रुपया रखा गया था, या गुरु दक्षिणा समझ के दे दीजिए। मैंने आज तक कभी पैसे नहीं लिए ऑडियंस से। दूसरा, मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं बेचा, ठीक है? किसी को पता है बात? तो सबको पता है मैंने कभी कोर्स नहीं बेचा, ना ही मैंने कोई प्रोडक्ट सेल किया, फिर भी दबा के पैसा कमाया है। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सही निश की, सही टॉपिक की। एक विजन बना के चलना होगा कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे मेरे को रिटर्न भी आना चाहिए। पैसे के बारे में सोचना गलत नहीं है कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे, पैसे कितने कमाऊंगा।